Hi everyone, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज नितेश देवनानी और फेवरेट केमिस्ट्री एजुकेटर एंड मेंटोर। नीट का एग्जाम बेटा आपका 3 साढ़े 3 महीने में है और सबसे बड़ा सवाल अभी एस्पिरेंट के सामने ये होता है कि क्या अभी भी आप लोग एम्स में जा सकते हैं। एम्स दिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बेटा और भी बहुत सारे एम्स होते हैं और बहुत अच्छे अच्छे एम्स होते हैं। क्या वहां पे जाना अभी भी पॉसिबल है, उसके बारे में चर्चा करेंगे और पूरा आप लोगों को प्लान बताऊंगा, ठीक है। अब यार एम्स की हम लोग क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि बेटा जब आपने डॉक्टर बनने का सपना लिया था, वो शायद हो सकता है 6 महीने पहले लिया हो, 1 साल पहले, 2 साल पहले, तो सबसे पहले बच्चा यही सोचता है कि यार मैं जो एमबीबीएस कंप्लीट करूंगा वो इंडिया के टॉप कॉलेज से करूंगा। और इंडिया के टॉप कॉलेज कौन से बेटा? एम्स है ना। तो ये सपना बेटा अभी आपको छोड़ना नहीं है, 3 साढ़े 3 महीने में है और किस तरीके से आप लोग भी अचीव करने वाले हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो सपना लिया है उसे हम लोग पूरा करेंगे। ऑलवेज एम हाई। जब आप लोग बेटा ऊंचा एम लगाओगे तब जाके आप कहीं ना कहीं अच्छी जगह सेटल हो पाओगे, ठीक है। तो चलिए बेटा चर्चा करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बेटा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। डेली टारगेट बेटा आ रहे हैं वहां पे, डीपीपीस बेटा अपलोडेड है, शॉर्ट नोट्स बेटा बहुत सारे चैप्टर्स के अपलोडेड है और भी चैप्टर्स के आप लोगों के आ रहे हैं, ठीक है। एज वेल एज डिटेल नोट भी मिल जाएंगे। इसका लिंक बेटा मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डलवा दूंगा, उसे जरूर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब यहाँ आएंगे, सबसे पहला ये सवाल आता है कि सर क्या एम्स पॉसिबल है। तो बेटा एक बात सुन लीजिए कि यस अभी भी एम्स पॉसिबल है। सर कैसे बोल रहे हो? क्योंकि बेटा कोई भी बच्चा जीरो लेवल पे नहीं होता है। अभी आपको लग रहा है कि आप जीरो लेवल पर हो, लेकिन कोई भी बच्चा बेटा जीरो लेवल पर नहीं होता है। कुछ ना कुछ तो हमें आता ही है। 5%, 10%, 15%, 20% तो हमें आता ही आता है। अगर आप बेटा ड्रॉपर हो तो बेटा आप लोगों ने पिछले साल कहीं ना कहीं पे पढ़ाई करी होगी। अगर बेटा अभी आप लोग 12th का कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो हम लोगों ने पढ़ाई है। तो नो स्टूडेंट इज एट जीरो लेवल। अभी भी बेटा आप लोग एम्स पहुंच सकते हो, क्योंकि आप बेटा जीरो लेवल पे नहीं हो। कुछ ना कुछ तो आप लोगों को चीजें आती हैं। थोड़ी बहुत फिजिक्स आती है, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री आती है और थोड़ी बहुत बायोलॉजी आती है, ठीक है। टारगेट क्या है बेटा हमारा? टारगेट एम्स अगर जाना है तो लगभग लगभग हमको 680 के ऊपर तो जाना ही पड़ेगा। अब उस टारगेट को अगर हमें अचीव करना है तो सबसे पहले बेटा 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। दिस इज मिनिमम। जो यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है बेटा, मिनिमम 12 घंटे अब हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी और तीनों सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। किस तरीके से पढ़ना है ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए। बायोलॉजी में बेटा आप लोगों का जो प्राइमरी फोकस होना चाहिए वो एनसीईआरटी में होना चाहिए, ठीक है। 2 घंटे आप लोग डेली के एनसीईआरटी पढ़ने में लगाइए, बार बार रीड करिए। अब बेटा किसी भी टॉपर का इंटरव्यू ले लीजिए, वो बोलेगा कि मैंने नीट एग्जामिनेशन से पहले 10 बार एनसीईआरटी पढ़ ली, मैंने नीट एग्जामिनेशन से पहले 15 बार एनसीईआरटी पढ़ ली। तो बेटा एनसीईआरटी आप लोगों को फोकस रखना है। 2 घंटे डेली का आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए बायो की। 1 घंटा आप लोग रिवीजन करिए और 1 घंटा आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करनी है वो भी बताऊंगा, तीनों सब्जेक्ट के आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। अब केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो 1.5 घंटे आराम से आप लेक्चर देखिए डेली का, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों की क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत सारी होनी चाहिए। 1.5 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगाइए और 1 घंटा आप लोग लगभग लगभग रिविजन में लगाइए। एंड सेम गोज फॉर फिजिक्स। लेक्चर देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए एंड खूब सारा रिविजन करिए। ये मैंने आप लोगों को मिनिमम बोला है। अगर बेटा सपना अचीव करना है और सपना बहुत बड़ा है, इस वीडियो में हम लोग बेटा एम्स की बात कर रहे हैं और किसी कॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बेटा हम लोग जो टारगेट है वो 610 का नहीं ले रहे हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर बेटा आपने टारगेट ही 610 का ले लिया, टारगेट ही बेटा 600 नंबर का ले लिया, फिर बेटा जाके अटकोगे 550 पे, जाके अटकोगे 500 पे और सिलेक्शन नहीं हो पाएगा इस साल भी। सपना लीजिए ऊपर कि सर मेरे को 680 चाहिए, सर मेरे को 690 चाहिए। मेहनत बेटा उस बड़े सपने के लिए करिए, तब बेटा जाके आप लोग कहीं पे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंच पाओगे। तो मिनिमम 12 घंटे पर दिन हमें पढ़ना ही पढ़ना है। अब अब सर यहाँ पे देखिए अलग अलग तरीके के बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस की हम लोगों को आदत होनी चाहिए। जैसे बेटा आप लोग आप देख रहे होगे आजकल असर्शन रीजनिंग आ रहे हैं, तो असर्शन रीजनिंग पे हमारी मास्टरी होनी चाहिए, ठीक है। मैच द कॉलम आ रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड बेटा क्वेश्चन आ रहे हैं, करेक्ट इनकरेक्ट में पूछ लेता है, ट्रू फॉल्स में पूछ लेता है। ये क्वेश्चंस हम लोगों को आने चाहिए और अब समय आ चुका है। 3 साढ़े 3 महीने बचे हैं, अब समय आ चुका है कि हम लोग इन क्वेश्चन पर बहुत ज्यादा ध्यान दें। कहां से करना है ये क्वेश्चन, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस, बच्चा इसी में ही परेशान रहता है कि सर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, मैं करूं कहां से, मुझे रिसोर्सेज बता दीजिए। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के बेटा डीपीपी आप लोगों की क्लासेस चल रही हैं, रेगुलरिटी के साथ क्लासेस चल रही हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ नीट अड्डा चैनल पर आप लोगों की बहुत अच्छी तरीके से क्लासेस चल रही हैं। तो उन क्लासेस के साथ बेटा आपको नोट्स तो मिलते ही मिलते हैं, साथ साथ में हम लोग हमारी डीपीपीज भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा रखी हैं। सॉल्व करिए उन डीपीपीज को।
उन डीपीपीज में आप लोगों के अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो उसमें बेटा आपके सोल्यूशन भी हैं, उसमें बेटा आपके आंसर की भी है, तो उन डीपीपीज को सॉल्व करिए। लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यू करो, ये हमने आप लोगों को टॉपर बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। टॉपर बॉक्स में आप लोगों को ये सारी चीजें मिलेंगी, पूरा रिवीजन किट आती है आपके घर पे। मॉक टेस्ट आप लोगों को करना है, और मॉक टेस्ट इस तरीके से करना है कि बेटा आप लोगों का पार्ट सिलेबस भी कवर होते हुए चले और फुल सिलेबस भी कवर होते हुए चले। लेकिन ये सारी चीजें बेटा हमें करनी पड़ेगी, अब समय नहीं बचा है, आपके पास लगभग लगभग 90 दिन बचे हैं। नीट का एग्जामिनेशन बहुत करीब आ चुका है, सपना हमने बहुत बड़ा ले लिया है और इसी साल क्रैक करना है बेटा हम लोगों को नीट का एग्जामिनेशन। जितनी मेहनत करनी है उतनी कर लीजिए, क्योंकि बेटा ऐसा ना हो 5 मई के बाद हम लोग वापस से एक रिग्रेट मोड में आ जाए कि काश मैं और मेहनत कर लेता। मुझसे जो भी चाहिए आप वो मुझे बताइए। देखिए, आपका और मेरा जो कम्युनिकेशन है वो एक फॉर्म में होगा। वो किस फॉर्म में? टेलीग्राम के फॉर्म में होगा। आपको ये टेलीग्राम ज्वाइन करना है और आप कमेंट में मुझे बताइए कि सर मुझे ये चाहिए, सर मुझे ये चाहिए। वो सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगी, लेकिन कहां पे मिलेंगी? टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी। तो एक चीज आप लोगों को ज्वाइन करनी रखेगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। यहाँ पे सारे अपडेट, जो भी अपडेट होंगे वो आप लोगों को दे दूंगा। लेक्चर के जो लिंक्स आते हैं, यूट्यूब के लिंक्स आते हैं, नोट्स आते हैं, डीपीपीज आते हैं, सारी चीजें यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है, तो एम्स का सपना लिया था हमने, एम्स क्रैक करने का सपना लिया था कि हाँ जी यार एम्स जाऊंगा, उसको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अभी भी बेटा ढंग से मेहनत करोगे तो एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। जीरो लेवल पर आप नहीं हो मेरे भाई, मेरी छोटी बहन। ये आप मेरे से सुन लीजिए, आपके टीचर, आपके भैया से सुन लीजिए कि जीरो लेवल पे नहीं हो। अपना कॉन्फिडेंस इतना डाउन हमें नहीं करना है कि सर हमें तो कुछ भी नहीं आता है। आता है बेटा, आप लोगों ने चीजें पढ़ रखी हैं, बस अब उसको सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ के एक रैप करके और अपना गोल अचीव करना है। तो कमेंट में आप लोग लिखोगे कि हाँ जी सर हम रेडी हैं मेहनत करने के लिए, बस आप हमें पढ़ाते जाइए। और क्लासेस बेटा आपकी रेगुलरिटी के साथ चल रही हैं। आज ही बेटा हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स की 3 घंटे की क्लास ली है। सैटरडे के दिन वापस से हम लोग हाइड्रोकार्बन्स की क्लास लेके हाइड्रोकार्बन्स फिनिश कर देंगे। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़िए, खूब सारी मेहनत करिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और सिलेक्शन लीजिए नीट 2024 में। ठीक है, कोई सा भी बेटा वीडियो चाहिए आप मुझे बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बहुत अमेजिंग कंटेंट यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़िए, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।